टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में वन ऑफ द वेरी important or repeatedly tested in A1 topic is cooperatives. Cooperatives क्या होते हैं? Cooperatives are the type of business organization that are owned and controlled by its members. वो members कोई भी हो सकते हैं. अगर हम नहर पे लाहौर में ट्रेवल करें फ्रॉम ठोकर न्याज बेग टूवर्ड्स मॉडल टाउन एंड ऑल दैट, तो विल रियलाइज लेफ्ट साइड पे बहुत सी सोसाइटीज आती हैं. अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी, टेक कोऑपरेटिव सोसाइटी, हत्ता के मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ये वो सोसाइटीज हैं जो कि बिजनेसेस हैं दैट आर बीइंग रन बाय इट्स मेंबर्स. मेंबर्स कौन लोग हैं? जिन्होंने वहां प्लॉट खरीद रखे हैं और वो रह रहे हैं. सिर्फ बहुत सी और कोऑपरेटिव्स भी होती हैं. वापडा टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्जांपल, किसी बड़े बिजनेस के एम्प्लॉयज ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की और एक सोसाइटी बना दी और उसमें से प्रॉफिट जो आया पॉकेट में डाल लिया. दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बिजनेस. कोऑपरेटिव को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? द प्रॉब्लम इज के बहुत गैप है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का विद इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को आर बीइंग रन बाय द डायरेक्टर्स. तो कंट्रोल डायरेक्टर्स का होता है, बट दे आर ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स. तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल कि ओनरशिप शेयर होल्डर्स की है लेकिन कंट्रोल डायरेक्टर्स का है. डायरेक्टर रन द बिजनेस बाय देयर ओन डिजाइंड वे. वो जैसा चाहें उसको इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन और बहुत सारे डिसीजन और सैलरीज का डिसीजन और अपने बोनसेस का डिसीजन दे कैन मेक. तो शेयर होल्डर्स कंट्रोल इज रिड्यूस्ड और उसमें कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है उनके बीच में. तो अब उस कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी तो है लेकिन उसके मेंबर्स यानी उसके ओनर्स ही उसको चलाते हैं. जैसा कि सोसाइटीज में इलेक्शन हो रहे होते हैं और इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वही सोसाइटी के रेजिडेंट ही बन जाते हैं और वो फिर सोसाइटी को अपनी मर्जी से चलाते हैं और वो अपने सारे मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं. बहुत सी कोऑपरेटिव्स हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, वर्कर कोऑपरेटिव्स, रिटेल कोऑपरेटिव्स, सोशल कोऑपरेटिव्स. ये कई तरह के कोऑपरेटिव्स हम बनाते हैं. कोऑपरेटिव्स बनाने से हमें फायदा क्या होता है? मेंबर्स हैव इक्वल से इन द डिसीजन. जितने भी मेंबर है सबका एक वोट होगा एंड एवरीबॉडी विल हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी है. जैसा कि मैंने बताया कि लिमिटेड कंपनीज की तरह इसकी भी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. और फिर मेंबर्स अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए दे विल मेक एफर्ट बिकॉज इट्स देयर ओन बिजनेस. उनका प्रॉफिट उससे अटैच है. सारे लोग डेडिकेशन से काम करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो लिमिटेड एक्सेस टू द कैपिटल है. क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तो शेयर होल्डर्स को जाके एक्सेस करती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच लेती हैं. तो जितने लोग होंगे मिलके वो बिजनेस शुरू करेंगे उतना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट होगा. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी स्लोअर. मीटिंग्स होती हैं, उसमें लोगों को बुलाया जाता है, 3/4 मेजोरिटी के साथ डिसीजन होता है. तो इसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है. यानी कब मीटिंग होगी, कब जो है ना वो पानी का मसला हो गया है वो सॉल्व होगा किसी से, कुछ भी. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि मीटिंग्स में लोग इकट्ठे नहीं होते होते. और फिर लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते और उसकी वजह ये है कि इनके पास फाइनेंस ही कम होता है. और फाइनेंस इसलिए कम होता है क्योंकि ये लोग जो हैं वो बहुत उसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलके इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती. लिमिटेड लोगों के साथ की होती है चाहे वो जितने भी ज़्यादा हों, लेकिन फिर भी शेयर्स बेचने की ऑप्शन तो इनके पास नहीं होती. तो ये था कोऑपरेटिव.